शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन मीर अली और मीरन शाह के इतराफ मुख्तलिफ ख़वारिजी ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई। 72 घंटों में मजीद 21 ख़वारिजी हलाक। भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाली फितनल ख़वारिज के 4 कमांडर भी मारे गए। असलहा और गोला बारूद भी बरामद। ISPR के मुताबिक मजबूरी तौर पर 48 ख़वारिजियों को जहन्नुम हासिल किया गया। कार्रवाइयों में भारतीय सरपरस्ती याफ्ता नेटवर्क को बड़ा झटका लगा। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों पर हमलों में मतलूब थे। सदर आसिफ अली जरदारी का शुमाली वज़ीरिस्तान में फितनल ख़वारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितनल ख़वारिज के सरगुनाहों का खात्मा दहशतगर्दी के नेटवर्क के खिलाफ अहम कामयाबी है। कौम अपनी बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियाँ हासिल कर रही हैं। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि कौम की हिमायत से दहशतगर्दों और सहूलतकारों का खात्मा किया जा रहा है। कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर जवानों पर नाज है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि अमेरिका के साथ वफ़ामती याददाश्त पर अभी दस्तखत नहीं हुए। मुआहिदे के 14 निकात होंगे, इसमें तब्दीली मुमकिन है। सुप्रीम काउंसिल को मतन पर इख्तलाफ है, हतमी फैसला इज्तिमाई होगा। मुज़ाकरात कामयाब होने पर दस्तखत किसी और मुकाम पर होंगे। मुआहिदे पर दस्तखत डिजिटल तौर पर होंगे। ईरान के एटमी मामले को मुलतवी कर दिया गया। अमेरिका के एटमी मुतालिबात हमें काबिल कबूल नहीं। अब्बास अराग़ची ने मज़ीद कहा कि मुआहिदे में लबनान समेत हर मुआस पर जंग का खात्मा शामिल होगा। उबूरी मुआहिदा न हुआ तो जोहरी मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरान अमेरिका के खिलाफ जंग का फातेह है। अमेरिकी धमकियां बंद होनी चाहिए, दबाव में नहीं आएंगे। ईरान के मुंजमद फंड जारी किए जाएंगे। इसराइल जैसे दुश्मन अमेरिका ईरान मुआहिदे के खिलाफ हैं। अपने हुर्मुज़ की मैनेजमेंट जंग से पहले के दौर में वापस नहीं जाएगी। ईरान अपने हुर्मुज़ में जहाज़ों की महफूज गुजरगाह यकीनी बनाएगा। हमारी तलवार हमेशा अपने हुर्मुज़ पर लटकती रहेगी। अमेरिका और ईरान मुआहिदे के लिए तैयार हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी तस्दीक कर दी। कहते हैं, अमन अब पहले से ज़्यादा करीब है। मुआहिदे पर दोनों फरीकैन इत्तफाक कर चुके। पाकिस्तान दोनों फरीकैन के साथ मिलकर मुआहिदे को हतमी शक्ल देने के लिए काम कर रहा है। पाकिस्तान की सालसी कोशिशों के तनाजुर में कुछ अनासर की जानिब से गलत मालूमात फैलाई जा रही हैं। हम अमन अमल को सबटाज करने की कोशिशें करने वाले अनासर से वाकिफ़ हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ईरानी मीडिया में मुआहिदे की तफसीलात आने पर नाराज। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अराग़ची का ट्वीट अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। कहा, सामने आने वाली तफसीलात का तहरीरी तौर पर तय पाने वाली शराइत से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस के मुताबिक सिर्फ मुलाकात या डील पर दस्तखत करने से ईरानी मुंजमद फंड बहाल नहीं होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राबता। इलाकाई सूरत हाल में ताज़ा तरीन पेशरफ पर तबादला ख्याल। इलाकाई अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए जारी सिफारती कोशिशों का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात के तामीरी नताइज तक पहुँचेंगे। पाकिस्तान और मिस्र का करीबी राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़। ठीक है, हम गरीब लोग रात को सोए होते हैं, दिन सुबह पता चलता है जी जनाब 60-70 पे रेट इजाफा हो गया है। और जब ये काम करने लगती है तो 4 पे काम करते हैं। हम 4 पे को क्या करेंगे? इससे हमारा क्या करेंगे? इसमें फ़ायदा क्या है? हमें क्या फ़ायदा होगा? इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। इससे बेहतर है इसे ना ही करें तो बेहतर है। बढ़ाते टाइम तो इनको जो है ना 200 100 रुपया 55 रुपये महंगा हुआ होता है। और कम करते टाइम इनको 2 रुपये 3 रुपये, ये इनकी बड़ी मेहरबानी है कि इन्होंने कम कर दिए 4 पे। पेट्रोल के हवाले से मैं तो यही कहूँगा कि बढ़ाना हो तो इन्होंने 50 रुपये बढ़ा देते हैं, लेकिन कम करना हो तो फिर 2 रुपये। कभी किया ही नहीं, कभी कर दिया तो अगर 2 रुपये कर दिया, 3 रुपये कर दिया तो ये जाती है आवाम के साथ। बिल्कुल जी ऐसा ही है। हुकूमत इस बारे में कोई रिलीफ नहीं दे रही आवाम को। जब बढ़ाना होता है तो 150 और 100 रुपये इस तरह अमाउंट बढ़ाती है, लेकिन जब कम करना होता है तो 3 रुपये 4 रुपये। हुकूमत का अवाम को रिलीफ। पेट्रोल 4 रुपये फ़ी लीटर सस्ता होकर 373 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर हो गया।
डीजल की कीमत में 2 रुपये कमी, नई कीमत 378 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी मुस्तरद कर दी। कहते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, महंगाई की वजह से जीना मुश्किल हो गया। हुकूमत अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे। हमने ये सफ़र एक मुश्किल मकाम से शुरू किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की क़यादत में मौजूदा हुकूमत ने अंत तक मेहनत से हालात पर काबू पाया है और कई अहम और दूररस नताइज की हामिल मुआशी कामयाबियाँ हासिल की हैं। अल्लाह ताला के फजलो करम से मौजूदा माली साल में सैलाब से होने वाले नुकसानात और अमरीका ईरान जंग के बावजूद हमारी मुआशी शरह नमू 3.7% तक पहुँच चुकी है। कौमी असम्बली में 18,771 अरब रुपए का बजट पेश। दिफाई बजट 3,000 अरब रुपए मुकर्रर। सिविल इंतजामात चलाने के लिए 1,071 अरब रुपए मुख्तस। अखराजात का तखमीना 17,495 रुपए रखा गया। कौमी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 3,675 अरब रुपए मुख्तस। विफाक का 1,000 अरब रुपए। सूबों का 2,224 अरब रुपए का तरक्याती प्रोग्राम है। जारी अखराजात से आज़ाद कश्मीर के लिए 146 अरब रुपए, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 88 अरब रुपए दिए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला के लिए 95 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। महसूलात का हदफ 15,667 अरब रुपए। GDP का 7.8% था। मौजूदा माली साल के इख्तिताम में ये 4% तक आ जाएगा। 2 साल कबल हमारी प्राइमरी बैलेंस में GDP के 0.7% के बराबर दरपेश था। मौजूदा माली साल में हम प्राइमरी बैलेंस को 1.6% के सरप्लस तक ले आए हैं। इस तरह प्राइमरी बैलेंस में GDP के हिसाब से 2.3% की बेहतरी आई है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 7% इजाफा, कम से कम तनख्वाह में 10% इजाफे की तजवीज़। तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ का ऐलान। आयद 9% सरचार्ज भी खत्म करने की तजवीज़। आमदनी के 4 स्लैब्स के तनख्वाहदार अफराद को रिलीफ की तजवीज़। सालाना 22 से 32 लाख रुपए वालों के लिए शरह 23 से कम करके 20% कर दी गई। 32 से 40 लाख सालाना कमाने वालों के लिए इनकम टैक्स 25%। 41 से 56 लाख सालाना आमदन पर इनकम टैक्स की शरह 29%। 56 से 70 लाख रुपए सालाना तनख्वाह पर 32% करने की तजवीज़। हुकूमत का 15 से 50 करोड़ रुपए तक आमदनी की 6 से स्लैब्स सुपर टैक्स मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का फैसला। 50 करोड़ से ज़ायद आमदनी पर सुपर टैक्स की शरह 10 से कम करके 8% करने की तजवीज़। बैंकों, तेल व गैस तलाश करने वाली कंपनियों और फर्टिलाइजर्स पर सरचार्ज बरकरार रहेगा। बजट में छोटे दुकानदारों पर फिक्स टैक्स आयद करने की तजवीज़। सालाना करोड़ रुपए या इससे कम की सेल पर दुकानदार 1% टैक्स अदा करेंगे। फाइलर्स के लिए जायदाद की खरीदो फरोख्त पर विदहोल्डिंग टैक्स में कमी। फाइलर के लिए जायदाद की फरोख्त पर टैक्स 5.5% से कम करके 2.75% करने की तजवीज़। फाइलर के लिए जायदाद की खरीदारी पर टैक्स 2.5% से कम करके 1.25% करने की तजवीज़। बजट में बरामदी शोबे के लिए रिलीफ का ऐलान। 100 से ज़ायद इकसाम के खाम तेल पर कस्टम्स ड्यूटी खत्म कर दी गई। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, रिक्शों, गाड़ियों, बसेस पर मौजूदा रियायत बरकरार। दरामद इलेक्ट्रिक ट्रकों पर सेल्स टैक्स की शरह 1% कम होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला का फेडरल कांस्टेबली ट्रेनिंग सेंटर शबकदर 4 सदा का दौरा। फोर्स की ऑपरेशनल तैयारियों और पेशा वराना तरबियत का जायजा। स्पेशल प्रोटेक्शन विंग और एंटी राइट विंग की तरबियती सरगर्मियों को मुआयना। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एहलकारों के जदीद खतूत पर तरबियत के मयार को सराहा। कहा मुल्क भर में क़याम अमन और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फेडरल कांस्टेबली का किरदार इंतहाई अहम है। मुस्तकबिल के सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए फेडरल कांस्टेबली को फाल फोर्स में ढाला जा रहा है। गैर मुल्की मेहमानों को बैनुल अक़वामी मयार की सिक्योरिटी फराहम करना स्पेशल प्रोटेक्शन विंग की जिम्मेदारी होगी। लाहौर समेत पंजाब में रात की बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी। आज भी बादल बरसने की पेशगोई। लाहौर, शेखुपुरा, सियालकोट, नारोवाल, जंग, टोबा टेक सिंह, फैसलाबाद, ओकाड़ा में बारिश होगी। सरगोदा, नूरपुर तल, भक्कर, मियांवाली, डेरा गाजी खान में बादल जमकर बरसेंगे। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की तवक्को। सिंध और बलूचिस्तान में भी तेज हवाएं चलेंगी। कराची में भी हवाएं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री तक जाने का इम्कान। जैसा कि मौजूदा सूरत-ए-हाल के मुताबिक गुज़श्ता 6 रोज़ से शटर डाउन, पहिया जाम,
इंटरनेट की बंदिश, इसके नतीजे में जो आज़ाद कश्मीर का मौजूदा सूरत हाल है, टूरिज़म की जो इंडस्ट्री है बिल्कुल वो बैठ चुकी है। आज़ाद कश्मीर के लोग जो टूरिज़म से वाबस्ता थे इस टाइम वो बिल्कुल मफलूज होकर रह चुके हैं। लोगों की करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है वो ख़राब हो गई है। हमारा पूरा दारोमदार ये टूरिज़म पर है और हमारे होटल गेस्ट हाउसेस बंद पड़े हुए हैं। मैं एक्शन कमेटी को ये बताना चाहता हूँ कि ये गैर मुल्की एजेंडे पर काम न करें। ये तहरीक जो है अब उस तरफ चल पड़ी है जहाँ लोगों के अंदर नफरत पैदा की जा रही है, जहाँ हम इंडिया के एजेंडे पे काम करना शुरू कर दिया। कलदम अवामी एक्शन कमेटी की एहतजाजी सियासत पर अवाम बरहन, सियाहत और मईशत के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। वादी नीलम और दीगर इलाकों के अवाम का कहना है कि मुसलसल हड़तालों और एहतजाजी सरगर्मियों से सियाहत और मुकामी मईशत शदीद मुतासर हुई है। खित्ते की तरक्की और इस्तेहकाम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। अमन अमान बरकरार रखने और मुआशी सरगर्मियों की बहाली के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ।